नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत से दहल रहा बलोचिस्तान। सिंधी वसाइल पर पंजाबी फौज के बढ़ते कब्जे पर सरापा एहतजाज सिंधी लीडरान। और पश्तून लीडर मंजूर पश्तीन ने कहा, रियासती दहशतगर्दी से खतरे में पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलोचिस्तान की, जहां बांग्लादेश की तरह आजादी की तहरीक अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह यह है कि सीपेक मंसूबे की आड़ में पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान के बेशकीमती वसाइल लूट रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो चुकी हैं। जिंदा जीना हर एक पुरअमन इंसान का आईनी और कानूनी हक है। हम जिंदा जीने का हक मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा यह है कि बलूचिस्तान में पुरअमन बलूच तलबा की जबरी गुमशुदगी को बंद किया जाए, इन्हें जल्द से जल्द बाजियाब करके जिंदा जीने का हक दिया जाए। हमारी जदोजहद अपने पुरअमन लोगों की बाजियाबी तक जारी रहेगी। इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना पाकिस्तान। रियासती दहशत गर्दी से दहल रहा बलूचिस्तान। बलोचों पश्तूनों की तालीम के दुश्मन पाकिस्तानी हुक्मरान। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में कई दिहाइयों से बलोच तलबा, अदीब, दानिश्वर, मजदूर, कारोबारी हजरात नेज़ हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रियासती इदारों के ज़ेर आताब हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि जाली मुकाबलों में उनको कत्ल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रियासती इदारों ने अब नई हिकमत अमली के तहत बलोच नस्ल कुशी को बैनुल अक़वामी सतह पर गलत रंग देने और नौजवानों की कत्ल को कानूनी जवाब फराहम करने के लिए CTD के जरिए पहले से जबरन लापता अफराद को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है, जो कि इंसानी हुकूक के इदारों और बैनुल अक़वामी अदालत के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बताता है पाकिस्तान और रियासत मदीना तर्ज के अदल इंसाफ के निजाम के दावे करते नहीं थकते पाकिस्तानी हुक्मरान। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के खोखले दावों की जमीनी सच्चाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इंसानियत सोज वाकयात से सामने आ रही है। सितम ज़रीफी यह है कि दिफाई सलाहियत और दिलेरी का दम भरने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार पंजाब सूबे में वाक़े यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम बलोच तलबा को चोरों की तरह सादा लिबास में अगवा करके बर्बरियत का शिकार बना रहे हैं। पिछले हफ्ते में 5 से भी ज्यादा बच्चे जबरन लापता किए गए हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हनीफ बलोच जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, उन्हें 4 जून को जबरन लापता किया गया। सईद बलोच जो कि 4th सेमेस्टर स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्हें 8 जून को जबरन लापता किया गया। और दानिश इकबाल और फरहाद अहमद जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें 7 जून 2024 को जबरन लापता किया गया। अभी ये जो नए डिसअपीयरेंस के केसेस हैं ये सामने आ रहे हैं और कंप्लीट इम्प्यूनिटी है, क्योंकि जो पुराने डिसअपीयरेंसेस के केसेस हैं उनमें भी आज तक इम्प्यूनिटी है और उनमें से भी बहुत से ऐसे बलोच स्टूडेंट्स हैं जो बाजियाब ना हो सके। मसलन फिरोज बलोच, सुहेल बलोच, फसी बलोच, ये लिस्ट एंडलेस है और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलोच और पश्तून तलबा और तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI दहशत गर्दों से हिफाजत की आड़ में चारों सूबों में वाक़े तमाम यूनिवर्सिटीज को अपने शिकंजे में ले चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे की यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम बलोच पश्तून तलबा और तालिबात को खास तौर से जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये सच्चाई पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर समेत
दीगर यूनिवर्सिटियों से बलोच तलबा की जबरन अगवाकारी की सोशल मीडिया पर शर्मनाक वीडियोस वायरल होने से सामने आ रही है। कल रात क्वेटा पुलिस की हमारे दोस्तों के ऊपर तशद्दुद, शेलिंग, गिरफ्तारी समेत उन पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज भी किया गया था। इसके बावजूद भी सुबह फिर से नोटिफिकेशन आया है कि बॉयज़ हॉस्टल के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल भी खाली किया जाए। 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा गया है कि 24 घंटों के बाद लेडीज कांस्टेबल आएंगी और बज़ोर ताकत हमारे हॉस्टल्स खाली करवाएंगे। जो नेचर ऑफ एविडेंसेस है या नेचर ऑफ जो केसेस है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं, कराची से भी ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जैसे नसीम एक जो है ना स्टूडेंट थे, वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसको और उसकी मंगेतर दोनों को यूनिवर्सिटी से उठाया, कई जो है ना महीनों के बाद उसकी मंगेतर को छोड़ दिया, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। इसी तरह जो पंजाब में जो केसेस हो रहे हैं, इसी तरह की केसेस इवन क्वेटा में भी हुई है। क्वेटा जो बोलान मेडिकल कॉलेज है, अफगानिस्तान की जो यूनिवर्सिटी, ये डे लाइट, ठीक है ना, बहुत सारे विटनेसेस के सामने, इंक्लूडिंग, ठीक है ना, जो वीडियो फुटेजेस हैं वो शो कर रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे लोगों के सामने पुलिस जो व्हीकल, उसके साथ आर्मी के जो सिविल यूनिफॉर्म में ये बंदे आते हैं और एक मखसूस किस्म की उनकी गाड़ी है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होता है या फेक नंबर प्लेट होते हैं, वो सबके सामने उठाकर लोगों को मारते पीटते, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को, रोडों से स्टूडेंट्स को, घरों से स्टूडेंट्स को इन्होंने उठाया हुआ और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है वहां पर। बलूचिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत चला रही हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI। यही वजह है कि वो सिर्फ बलोच तलबा और दानिश्वरों को ही नहीं बल्कि पश्तून तलबा और तालिबात को भी जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लापता बलोचों के फर्जी मुकाबले में बहिमाना कत्लेआम और उन्हें दहशत गर्द बताए जाने पर मुतासरा बलोच खानदानों की जानिब से दिए गए एहतजाजी धरने से सामने आई। लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज ने बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले पुरम एहतजाजी धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन पर सीधे फायरिंग करके कई सियासी कारकुनों को जाँ बहक और कई को जख्मी कर दिया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की बलोचों के तई मुनाफरत और परवरियत एक बार फिर पूरी तरह बेनकाब हो गई। रियासत पाकिस्तान जो हमारे ऊपर जुल्म करते आ रही है उनमें अभी शिद्दत से जारी हैं, जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो हमारे लोगों को अगवा गिरफ्तारी का शिकार कर रहे हैं, जो लोगों को हमारे लोगों को अगवा करते हैं, फिर उनकी मशक़शुदा लाश फेंकते हैं, तो वहाँ पे एहतजाज करते हैं, तो हमें एहतजाज का भी हक नहीं है। हम तो जाएं और कहाँ जाएं। जो हमारे लोगों को अगवा गिरफ्तारी का शिकार करते हैं, तो हमारे लोग निकलते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, हमसे वो हक भी छीना जा रहा है। कहते हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है। कहाँ की इस्लामी जमहूरी मुल्क, जहाँ पे हमें जीने का हक नहीं है। हमारे भाइयों, हमारे माओं ने अपने बच्चों को इसलिए बड़े नहीं किए हैं कि आप जाके उनको अगवा गिरफ्तार करो, फिर उनकी मशक़शुदा लाश फेंको और उन लाशों को भी उनको देखने ना दो। अरे जालिमों, डरो उस दिन से कि उन माओं की आहें तुम्हें लगेंगी। बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात की लूट खसोट में मुलव्वस पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने जुल्म ज़्यादतियों की तमाम हदें पार कर दी हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि रियासती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे बलोच और पश्तून तलबा तालिबात को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये इंसानियत सोच सच्चाई पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट की जानिब से अगवाशुदा लापता बलूचों की मस्कशुदा लाशें खुफिया कब्रों में दफन किए जाने से कई मरतबा मंजर आम पर आ चुकी है। इसकी असल वजह यह है कि बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक बेहद तेज हो चुकी है और BLA और BLF जैसी बलोच कौम परस्त तंजीमों के मुजाहिदीन बलूचिस्तान की सरजमीन पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाकर खौफनाक फिदायी हमले कर रहे हैं।
यही वजह है कि BSO यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के खानदान और बलोच कौम परस्त लीडरान यूनाइटेड नेशंस समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से बलोच नस्लकुशी को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, क्योंकि बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे के अवाम भी पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। सिंधी कौम परस्त जमातों का कहना है कि मजहबी रवादारी की सूफियाना सोच के चलते सिंध सूबा पाकिस्तानी रियासत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के निशाने पर रहा है, लेकिन चाइनीज मंसूबे सीपेक और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर पाकिस्तानी फौज व उसकी कठपुतली हुकूमत सिंधी वसाइल पर जबरन कब्जा करने की साजिशें कर रही हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ सिंधी कौम परस्तों ने इनकलाबी तहरीक मजीद तेज कर दी है। इस सच्चाई का सबूत है सिंध सूबे के जाम शोरो शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। काबिले गौर बात ये रही कि जाम शोरों में ये एहतजाजी मुजाहिरे जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट यानी JSFM के बैनर तले किए गए। जाम शोरों में आजादी आजादी के नारों के साथ सरापा एहतजाज सिंधी कौम परस्तों व सियासी जमातों के कारकुन ही नहीं बल्कि खुद जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल आबड़ो ने पाकिस्तानी फौज के कठपुतली हुक्मरानों खुसूसन सदर आसिफ अली जरदारी को सिंधी जमीनों और पानी के जबरन इस्तेसाल की मंसूबाबंदी से बाज आने की सख्त वार्निंग दी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के कंधे पर बंदूक रखकर पंजाब साम्राज्य सिंधु दरिया पर 6 कैनाल बनाने का फैसला करके 50 लाख एकड़ सिंध की जमीन पाकिस्तानी फौज के हवाले करने का फैसला किया है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर इस पर अमल हुआ तो सिंधी कौम खामोश नहीं बैठेगी, पूरी सिंध में सियासी मज़ाहमती तहरीक चलाई जाएगी। ये फैसला अरसा के कानून की खिलाफ वर्जी और दरिया सिंध के खिलाफ वर्जी है, जिससे पूरा सिंध मुतासिर होगा। फौज की तहवील में 50 लाख एकड़ कारपोरेट फार्मिंग हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हमारा मुतालबा है कि जमीन बेजमीन किसानों में तकसीम की जाए। जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के सरबराह सुहेल आबड़ो ने बताया कि पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड पंजाबी अफसरान की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से सिंध सूबे के जजीरों और सिंधी काश्तकारों की ज़रई जमीनों पर नाजायज कब्जे की सच्चाई तो इससे पहले भी मंजरेआम पर आती रही और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तक सिंधी जमीनों पर कब्जे को लेकर पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद भी करते रहे। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतें पंजाबी जागीरदारों और रिटायर्ड फौजी अफसरान की जमीनों की आबियारी के लिए मुख्तलिफ नहरों के जरिए दरियाए सिंध के पानी के इस्तेसाल की साजिशें कर रही हैं। इन साजिशों को सिंधी कौम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। हम पंजाब साम्राज्य को वार्निंग देते हैं कि वो सिंध के खिलाफ साजिशें बंद करे, बसूरत दीगर पूरी सिंध में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। आज के इस मौके पर हम सिंधी कौम से अपील करते हैं कि आइए कौमी इत्तेहाद का सबूत देते हुए सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी और दरिया सिंध से 6 नहरें बनाने के अमल के खिलाफ मिलकर जदोजहद करें।
امن و آشتی اور فرقہ وارانہ رواداری کی صوفیانہ ثقافت کی لامثال علامت رہی سندھ کی دھرتی پر مذہبی انتہا پسندی کی آگ بھڑکانے کی سازشوں کی بھی پرزور مذمت کی سندھی قوم پرست رہنما سہیل آبڑو نے۔ اس کے لیے سندھ صوبے کے عمرکوٹ شہر میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے بہیمانہ قتل کا حوالہ دیا، کیونکہ سندھی قوم پرست ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے قتل میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں سرگرم انتہا پسند تنظیم ٹی ایل پی کے لیڈران اور ان کے حامی پولیس افسران سیدھے طور پر ملوث رہے۔ ایک ریاستی ایجنڈا کے تحت پورے سندھ میں مذہبی انتہا پسندی کا ایک طوفان برپا کیا گیا ہے۔ ہر طرف فتویٰ دینے والے پھیل چکے ہیں اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر کے سندھ کا امن خراب کیا جا رہا ہے۔ رہبر سندھ سائیں جی ایم سید نے ہمیشہ مذہبی انتہا پسندی کو مسترد کیا اور تمام مذاہب کا احترام اور انسانی اور قومی بھائی چارے کا درس دیا۔ سائیں جی ایم سید کے آفاقی پیغام کا عام کرنے کا اب صحیح وقت آ گیا ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کو پنجاب سامراج کی سازش کے تحت مذہبی جنونی ملاؤں نے فتویٰ دلا کر امرکوٹ میں پولیس کے ہاتھوں شہید کروایا، جس کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ دراصل آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، لہذا پاکستانی اقتدار پر شروع سے ہی حاوی رہی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی جاگیرداروں کی سیاسی جماعتوں کی حکومتیں تینوں چھوٹے صوبوں کے قدرتی وسائل کا استحصال کرنا اپنا پیدائشی حق مانتی آ رہی ہیں۔ پاکستان میں اسی ریاستی پالیسی کے تحت دریائے سندھ کے پانی پر ڈاکہ زنی کی شروعات تو 1970 کی دہائی میں فوجی تاناشاہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کالا باغ ڈیم منصوبے سے ہی ہو گئی تھی، لیکن کالا باغ ڈیم کے خلاف سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کی اسمبلیوں نے قرارداد پاس کر کے پنجابی حکمرانوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ لہذا اب نئی نہروں کے ذریعے دریائے سندھ کا پانی پنجاب پہنچنے کی سازشیں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں، لیکن سندھی قوم اور سندھی قوم پرست جماعتوں نے پنجاب صوبے کے لیے 6 نئی نہروں کے منصوبے کے خلاف باغی تیور اختیار کر لیے ہیں اور پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے علیحدگی کی تحریک مزید تیز کر دی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستانی فوج کے دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ پر پشتون لیڈر منظور پشتین کی یلغار۔ لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے نوشیر و فیروز کے مورو قصبے میں پولیس فائرنگ میں زاہد لگھاری کے قتل کے بعد عرفان لگھاری نامی ایک اور سندھی کارکن کی موت ہونے پر حالات بے حد سنگین ہو گئے۔ جی اے سندھ فریڈم موومنٹ اور جی اے سندھ قومی محاذ جیسی سندھی قوم پرست تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے پنجاب صوبے کے لیے سندھی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف مورو سمیت پورے صوبے میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں سندھی زمینوں اور انڈس ریور کے پانی پر پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے جبرن قبضے کے خلاف سراپا احتجاج کارکنوں کو ریاستی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ لہذا ریاستی تشدد کے نتیجے میں 2 سندھی کارکن شہید اور تقریباً 30 کارکن شدید طور پر زخمی ہونے سے حالات بے قابو ہو گئے۔ معاشی بحران سے دوچار پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں سرکاری ملازمین کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے کوہاٹ ضلع میں یہ احتجاجی مظاہرے
WSSC यानी वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए मुलाजमीन की जानिब से सूबाई हुकूमत पर कई महीनों से तनख्वाहें न दिए जाने पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। कबायली जिले कोहाट में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे में शामिल मुलाजमीन ने ईद से पहले माहाना तनख्वाहों समेत तमाम बकाया भुगतान देने की मांग की और अपनी मांग पूरी न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। नतीजतन हड़ताल की वजह से पूरे कोहाट जिले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की जानिब से अपनी मांगों को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में सूबाई असेंबली के सामने ये एहतजाजी मुजाहरे लेडी हेल्थ वर्कर्स इत्तेहाद और पैरामेडिकल स्टाफ्स एसोसिएशन समेत IHP यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम के बैनर तले मुश्तरका तौर पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लेडी हेल्थ वर्कर्स और दीगर सेहती एहलकारों की एसोसिएशंस के ओहदेदारों ने बताया कि वो अपनी जायज मांगों को लेकर तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत हर बार उनकी नौकरियां मुस्तकिल करने और तनख्वाहों व अलाउंसेस में इजाफे की झूठी यकीन दहानियां कराती रही। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले डेरा इस्माइल खान का और जायजा लेते हैं डेरा इस्माइल खान में पश्तून लीडर मंजूर पश्तीन की जानिब से गोमल यूनिवर्सिटी में की गई इंकलाबी तकरीर का। काबिल गौर बात यह रही कि PTM यानी पश्तून तहाफुज मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने गोमल यूनिवर्सिटी में बेबाक तकरीर की और अपनी जारिहाना तकरीर में पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी को बेहद खतरनाक बताया। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के DIK यानी डेरा इस्माइल खान शहर के और डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी में PTM के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की आमद पर तलबा और तालिबात में उमड़े जोश व खरोश के। लिहाजा गोमल यूनिवर्सिटी के टीचर्स और तलबा और तालिबात के वालिहाना इस्तकबाल और गुजारिश पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब किया और अपने खिताब में नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों को जमीनी हकाइक से बावर करवाया। हम यहाँ पर बलोच बेटे हैं, सराइकी बेटे हैं, पश्तून बेटे हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट मेरे साथ मिले। क्या उनकी जुबानें वाकई शर्म के बायस है? नहीं, इंतहाई मीठी जुबानें हैं, इंतहाई खूबसूरत जुबानें हैं। मगर क्या जब वो नेशनल मीडिया पर अपनी जुबान में बात करेंगे तो वो कैसे लगेंगे? पढ़े लिखे अच्छे लोग या उनके लिए एक मयार चुना गया है कि आप लोग अपनी जुबान बोलते हुए जाहिल लगोगे? ये अपनी सकाफत यानी कॉलोनी में लोगों के सकाफत को उन पर कब्जा कर दिया जाता है। एक नया सकाफत इंट्रोड्यूस किया जाता है कि खाना इस तरह है, पहनना इस तरह है। लोगों के सकाफत में कोई मुस्बत तब्दीलियां नहीं आते हैं। इस तरह कौमों के जो वसाइल होते हैं वो उनके जो फिलाह बहबूद है वो उनके रोजगार के लिए वो उनको नहीं देते हैं, बरोकार नहीं लाते हैं, बल्कि उनको लूटा जाता है। हमारे ये नौजवान जो होते हैं वो तालीम हासिल करने के बाद जितने जलील होते हैं कि वो सोच नहीं सकते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद इन पर क्या गुजरता है।
ये हर रोज लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी नौकरी कहाँ है, आप कहाँ पर, इस मुल्क में नौकरियां नहीं होते हैं। पूरे यानी लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स CSS के चंद 100 सीटों के लिए बैठे होते हैं। एक नौकरी के लिए 1-1 लाख फार्म जमा होते हैं यहाँ, क्योंकि इनके जो अपने वसाइल है, ये जो उनकी सरजमीन पर गैस है, तेल है, इनकी सरजमीन पर जो जंगलात है, इनकी सरजमीन पर जो मेवाजात है, इनकी सरजमीन पर जो दीगर वसाइल है, उन सब पर किसी एक मखसूस टोले का कब्जा है। हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इस तरह शिमाली वजीरिस्तान के जो सोने और कापर के ज़खायर हैं वो चाइनीज पर फरोख्त कर दिए गए हैं। इस तरह सवात के ज़मरूद, इस तरह मोमंत के मार्बल, इस तरह अफरीदी जो इलाके हैं उनमें कोयला है, या दीगर पश्तून बेल्ट में पानी और दीगर ज़खायर है। उनसे यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है, यहाँ के नौजवानों को एक अच्छी सहूलत देने के लिए कोई नहीं है, कोई टेक्निकल यहाँ पर कॉलेज नहीं है जो उसको ये पढ़ा सके कि आप अपने इलाके के वसाइल से क्या क्या फायदे ले सकते हो। हम यहां पर सच में अगर बात करते हैं, मुल्क रियासत जो होती है उसकी मीडिया सारे आवाम के लिए है। 2018 में हमारी रिपोर्ट है 36 पुलिस वाले इस DI खान के सराय के थे, वो शहीद कर दी गई चेक पोस्ट को। एक रिपोर्ट इस मीडिया पर कोई मुझे दिखाए, मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए कि ये जो बलोच बेल्ट में रोजाना के बुनियाद पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, उसकी नुमाइंदगी कभी इस मीडिया ने की हो। हजारों नहीं लाखों की तादाद में पश्तूनों के जो जिस्म है उनके टुकड़े बना दिए गए, मगर आज तक इस मीडिया पर इसको के लिए कवरेज नहीं है। क्या ये रियासती मीडिया है या ये कॉलोनियल मीडिया है जो सिर्फ चंद कॉलोनाइजर है उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कश्मीर सिर्फ एक सरजमीन नहीं, सिर्फ जन्नत बेनजीर नहीं, कश्मीर एक जज्बा है, एक एहसास है। यहाँ की बरसात में भी एक अलग ही मजा है। यहाँ हर आवाज माना रखती है। यहाँ बाखबर रहना कोई सहूलत नहीं बल्कि एक जरूरत है। चाहे बात हो गवर्नेंस की, चाहे बात हो मकामी मसाइल की, यहाँ जिंदगी बदलती रहती है। कभी सेहत का दर्द, कभी तालीम की प्यास, कभी रोजगार का खला, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? जी हाँ, जहां बीन वादी बर में रोनमा होने वाले अहम कहानियों का एक हफ्तावार दरीचा है। जहां बीन जो दिलों की बात करता है, जो नौजवानों की उम्मीदों की बात करता है और जो मईशत की उलझनों की बात करता है। जहां बीन के जरिए हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट निजाम, लोगों के सवालात हों या आपके खदशात। हम बात करेंगे सेहत से मुत्तलिक, तालीम से मुत्तलिक, कारोबार से मुत्तलिक, सरकार की नई स्कीमों से मुत्तलिक। जहां बीन सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आपकी आंख, आपकी जबान और आपका दिल है। हम बात करेंगे उन खदशात की जो दिलों में है, उन मसाइल की जो बरसों से हल तलब। हम पूछेंगे वो सवालात जो आसान नहीं, दिखाएंगे वो कहानियां जो आम नहीं, सुनाएंगे वो आवाजें जो अक्सर हाशिए पर छोड़ दी जाती हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम मुश्किल सवालात पूछते हैं, अनकही कहानियों को सामने लाते हैं और हाशिए पे मौजूद आवाजों को मरकजी धारे में लाते हैं। देखना न भूलें जहां भी, सिर्फ DD कशिर पर।